डॉक्टर, मेरी बेटी की नॉर्मल डिलीवरी होगी या सीज़र होगा? डॉक्टर, ऐसा सुनने में आया है 9 महीने तक का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन सारे डॉक्टर सीज़ेरियन सेक्शन करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी कोई नहीं करता। डॉक्टर, आई जस्ट कांट टेक अप नाउ, प्लीज़ टेक मी फॉर सीज़ेरियन सेक्शन नाउ। मुझसे नहीं होता, मुझसे प्लीज़ पेन बर्दाश्त नहीं होता, मेरा सीज़र करो आप। अरे लेकिन आप ही तो बोल रहे थे आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, तो अब सीज़र क्यों? नो डॉक्टर, आई जस्ट कांट टेक इट, प्लीज़ टेक मी फॉर सीज़ेरियन सेक्शन। हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर पायल चौबे। आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड वेरी कॉमनली टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ, नॉर्मल डिलीवरी वर्सेस सीज़ेरियन सेक्शन। अक्सर हमें ये सुनने को मिलता है कि सारे डॉक्टर सीज़ेरियन सेक्शन करते हैं पेशेंट्स का। अक्सर गायनेकोलॉजिस्ट को ये भी ब्रंट सुनने को मिलता है, यदि डॉक्टर ने मेरा सीज़ेरियन सेक्शन टाइम पे किया होता तो शायद अच्छा होता। यस, ये है विडंबना मेरे सब्जेक्ट की, जिसको हम ऑब्स्टेटिक्स बोलते हैं, ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी। आज मैं आप लोगों से बात करूंगी नॉर्मल डिलीवरी होती क्या है। जब तक कोई भी व्यक्ति लेबर में ना जाए, बिल्कुल कहा नहीं जा सकता कि ये नॉर्मल होगा कम्प्लीटली या सीज़ेरियन सेक्शन होगा। यस, लेकिन इसका अंदाज़ा बिल्कुल लगाया जा सकता है। जिस तरह कोई भी चीज़ को होने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स लगते हैं, उसी तरह नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी प्री रिक्विजिट्स होता है। वो क्या होता है? नंबर 1, 9 मंथ्स होने चाहिए। नंबर 2, हेड आपका जो है, प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वो यूजुअली वर्टेक्स या हेड होना चाहिए। नंबर 3, वो फिक्स्ड होना चाहिए। फिक्स्ड माने ये हेड ऊपर है, ये मैटरनल पेल्विस है, सो इट शुड फिक्स। 3, और कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं होने चाहिए, लाइकर अच्छा होना चाहिए। तो ये तो हो गया मोटा मोटा आपको क्या प्री रिक्विजिट्स लगता है। एक चीज़ और समझनी चाहिए, कोई भी डॉक्टर जानबूझ के कभी किसी पेशेंट का सीज़ेरियन सेक्शन नहीं करता है। सीज़ेरियन सेक्शन अक्सर किया जाता है फॉर मैटरनल कॉजेस, फॉर फीटल कॉजेस और द कॉजेस विच आर अफेक्टिंग बोथ द मदर एंड द फीटस। सो हम समझते हैं अभी कि मैटरनल, तो हमें क्या लगता है, पहले आपका हेड अच्छा होना चाहिए, इट शुड पास थ्रू द पेल्विस, मतलब सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन नहीं होना चाहिए। सेकेंड, आपका जो सर्विक्स है, जिसको हम यूट्रस का मुंह बोलते हैं, उसने फेवर करना चाहिए। थर्ड, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लेबर बेबी ने वो पेल्विस को नेगोशिएट करके नीचे आना चाहिए और बेबी ने मिकोनियम नहीं पास करना चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि मोशन नहीं पास करना चाहिए और उसे गल्प नहीं करना चाहिए। तो ये अगर हुआ तो ये एक बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन होती है, जब हमें इमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़ता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, द लेडी ऑल्सो शुड बेयर द लेबर पेन्स। अगर कोई लेडी लेबर में है नॉर्मल डिलीवरी, तो प्लीज़ आप मेरा ये वीडियो वॉच करें पेनलेस लेबर के बारे में, जिससे आपको समझेगा कि आजकल ये कॉन्सेप्ट भी है और हम लोग करते हैं पेनलेस लेबर, जहाँ पे एक लेडी नॉर्मल डिलीवरी करती है लेकिन उसे पेन बिल्कुल भी परसेप्शन उसका एकदम मिनिमाइज हो जाता है। अब आते हैं हम कि सीज़ेरियन सेक्शन के कॉजेज़ क्या हैं। जैसे मैंने कहा, मैटरनल कॉजेज़, अगर किसी लेडी को PIH है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, वो बहुत ज़्यादा BP बढ़ा हुआ है और वो टर्म में नहीं है, हेड उसका फिक्स नहीं है, या देन शी इज़ लाइकली टू हैव सीज़ेरियन सेक्शन। इफ़ द बेबी इज़ मैक्रोसोमिक, दैट इज़ बच्चा बड़ा है साइज़ में, तो डेफिनेटली सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन होगा गुड साइज बेबी का। बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ और जेस्टेशनल डायबिटीज़ सीज़ेरियन सेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर उसका सर्विक्स, मतलब उसका जो मुंह है यूट्रस का, वो फेवरेबल नहीं है, तो भी आपको सीज़ेरियन सेक्शन का मुंह बढ़ता है। अक्सर ब्रीच प्रेजेंटेशन, मतलब अगर बच्चा पैर से है, जिसको मराठी में पायाड़ू बोलते हैं हम, तो आपको काफ़ी टाइम सीज़ेरियन सेक्शन लग सकता है। इसलिए क्योंकि अगर वो बच्चा नीचे भी आ गया तो एक हेड आफ्टर कमिंग हेड का अरेस्ट हो सकता है, बेबी को प्रॉब्लम आ सकते हैं। यदि वो बेबी ट्रांसवर्सली प्लेस्ड है तो डेफिनेटली उसको सी सेक्शन लगने के चांसेस हैं। फीटल कॉजेस, अगर आप प्री टर्म लेबर में गए हैं, आपका हेड फिक्स्ड नहीं है, IUGR है, लाइकर बहुत कम है, हेड फिक्स नहीं है बेसिकली, तो आपको सी सेक्शन लग सकते हैं और ऐसे सूरत में बहुत बार बेबी को NICU एडमिशन भी लग सकता है।
नाउ बोथ फैक्टर्स, अगर आपका हेड बड़ा है बेबी का और पेल्विस छोटा है, सो देयर इज फिजिक्स, अगर ये नेगोशिएट नहीं हो सकता है, जिसको हम एक इनलेट सीपीडी बोलते हैं या मिड प्लेन सीपीडी, तब भी आपका सी सेक्शन लग सकता है। और कभी कभार अगर बेबी ब्रो प्रेजेंटेशन देता है, दैट इज इट कम्स फ्रॉम द आईब्रो साइड, सो तब भी आपको सी सेक्शन लग सकता है। ऐसा कैसे कर सकते हैं हम कि जब हम सी सेक्शन बचा सकते हैं या उसके चांसेस एकदम मिनिमल कर सकते हैं? यस, सबसे पहले तो हमने एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास अपने आप को रजिस्टर करना चाहिए फॉर द एंटीनेटल चेकअप्स। यू शुड हैव गुड डाइट, सो प्लीज़ फॉर दिस वॉच माई वीडियो ऑन डाइट इन प्रेगनेंसी। हम लोग एंटीनेटल क्लिनिक्स में ये पता करते हैं कि कोई रिस्क फैक्टर है कि नहीं, जैसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज़ मेलाइटिस, ये हम लोग रूल आउट करते हैं और उसे ट्रीट करते हैं। वन शुड ऑल्सो do some exercises in pregnancy. For this again you please watch my video exercise in pregnancy. और आप कुछ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस अगर आप करें तो जिससे आपका स्टैमिना बढ़ेगा, सो दैट यू कैन पुश डाउन वेरी प्रॉपरली ऑन द लेबर टेबल, तो इससे भी आपका सी सेक्शन का चांस काफ़ी मिनिमाइज हो सकता है। अब हम जानते हैं कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ नॉर्मल डिलीवरी। वेल, while the baby passes through the birth canal, तो एक प्रोटेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बेबी गल्प करता है, जिससे उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो डेफिनेटली देर आर लॉट मेनी एडवांटेजेस विथ नॉर्मल डिलीवरी। आपका हॉस्पिटल स्टे भी काफ़ी कम होता है। सो दीज आर दी एडवांटेजेस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ ट्रस्ट योर डॉक्टर. The doctor will never do wrong for any of the patients. Thank you. For more informative videos, please do like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.